चल नमस्ते। धीमे धीमे चले पुरवैया, बोले थाम तू मेरी बैया। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आप सभी को हलषष्ठी पर्व यानी कि कमर छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। तो अब मैं निकलने की तैयारी करूँगी। पहले तैयार हो जाती हूँ। आज सुबह जल्दी है बोल रहे हैं तो पता नहीं, देखा जाएगा। मैं जाती हूँ कमर छठ में अपने मामा घर और फिर वहाँ भाभीियों के साथ जाते हैं हम लोग सब पूजा करने के लिए। तो उसके लिए मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बुआ फ़ोन करी थी और बोली थी कि 11 बजे आना है करके। तो 10 तो बज रहे हैं। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलते हैं हम सब। अब यहाँ मैं आ गई हूँ खिलौनों की दुकान में। यहाँ से मुझे लेना था कुछ खिलौने जो वहाँ पूजा वाले जगह पे ना तालाब में हम जो चढ़ाते हैं अपने बच्चों की खुशहाली के लिए। मैंगो बाइट। अब मैं आ गई हूँ कंचन जूस। यहाँ लेना था मुझे प्रसाद में चढ़ाने के लिए चॉकलेट। यहाँ तो वैरायटी खूब सारी रहती है पर मेरे पास थी समय की कमी, तो मैं अपना प्रसाद के लिए चॉकलेट लेती हूँ, निकलती हूँ। यही बस लेना है। सब लगन में मत इसे पड़ी। हाँ, इससे ये लेना। ये सब तुम मन तो नहीं वहां तो भाभी लगन उगन लग नहीं बता दूधी त्योहार मनवा जैसे तुम करे करे 10 के दूधी त्योहार मनवा था तुम नया फ्लेवर आया क्या भैया? बूमर का बूमर का नया फ्लेवर आया है। और क्या बोलना बताओ? क्या? ये देखो हमने ये मंगाया है हेलो किटी। और कैसे चल रहा है रेस्टोरेंट? रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है। अब बातें नहीं हो, बस सीधा दिखे करता है। अब मैं यहाँ लेने आ गई हूँ सुहाग का सामान लेने के लिए। मैं ये सारी तैयारियाँ मैं एक दिन पहले करती हूँ पर इस बार मेरे पास समय नहीं था। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो गया था। 2 दिन का है ना कि कोई आज रह रहा है और कोई कल रह रहे हैं, तो मैं सामान नहीं ले पाई थी। तो अभी मैं ले लेती हूँ, जाते जाते में ये जल्दी हो जाएगा। यहाँ मैं सामान लूँगी अपना जो है चढ़ाने के लिए। और दूसरा ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि कभी भी जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में प्रसाद के रूप में प्रसाद के साथ हमें चूड़ियाँ मिलती है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है हमारी सुहाग की निशानी के रूप में। तो मैं जब जाती हूँ ना तो मैं वहाँ जो पुजारी जी रहते हैं, हाँ, तो उनसे उनको मैं चूड़ियाँ दे देती हूँ कि जितने जो आए हैं उनको जो है चूड़ियाँ बांट दीजिए प्रसाद के रूप में। तो उन सब के लिए मुझे लेना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मैं तो वहीं से ही ले सकती थी। हम कभी भी जब पूजा के लिए श्रृंगार सामग्री लेते हैं ना तो हमें यह सावधानी रखनी चाहिए कि हम ना भले ही अपने बजट के हिसाब से शुरू से निकलवाएं पर ना कभी बारगेनिंग नहीं करनी चाहिए उस पर। और दूसरा ये है कि कम सामान चढ़ाएं भले, पर सामान ऐसा चढ़ाएं जिसे हम कोई पहन पाए, कोई पहन सकता हो, मतलब यूज के लायक हो। ऐसा सामान हम लोगों को वहाँ पे चढ़ाना चाहिए। नहीं, कभी कभी कई लोग गलती ये कर लेते हैं कि सामान लेते वक्त बोलते हैं कि चढ़ाने के लिए दीजिए। अरे मैं भी हूँ। चलो भाई। लेने का सुना तो ताऊ पात जगह जाना वाला बना बाबू के सब अभी जागते हैं। अभी जाए तो हाँ, सब जागते हैं अभी। जाते हैं चल तेरा लिख में देख बात है तो आता तो तैयार रहेगा नहीं, आता बस आता
बताओ मैं देखा छठ में एक नहीं देखा। हाँ फिर मैं नहीं करूँ। अब कुछ उनके देखने वाला जोरे भाई का कमी है कैसी है देखा ना। चप्पल पहनी हुई थी। वही ले ना वही लो ना काली। यहाँ हम निकल गए पूजा वाली जगह पे जाने के लिए। पहले हम लोग जहाँ पूजा करते थे ना हर साल 2009 से हम लोग वहाँ पूजा कर रही हूँ मैं भी। तो वहाँ इस बार पूजा कल होगा और हम लोग व्रत आज रखे थे, तो हम लोगों को आज दूसरी जगह पूजा करने के लिए जाना पड़ा। पर यहाँ आके भी ना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पूजा बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। और जो पंडित जी थे वो भी हमारे मेरे घर में जो पूजा करते हैं ना वही पंडित जी थे। तो यहाँ पे हम लोग लग जाते हैं। भाभी पहले जो है जो सामान था वो सामानों को, पंडित जी वाला सामान को साइड कर रही है, फिर हम लोग बैठ जाएंगे पूजा में। अब यहाँ पे लग गए हैं हम लोग छठ भरने के लिए। हम लोग मतलब ये काम भाभी ही करती है। भाभी हम लोगों में से सबसे बड़ी भी है और भाभी को पूजा पाठ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है हम लोगों की अपेक्षा। तो मैं रिंकू हमेशा भाभी की हेल्प करते हैं और भाभी जो है ये सारा काम करती है छठ भरने का। फिर उसके बाद पूजा के टाइम जब फिर पूजा करना रहता है ना, तब फिर भाभी पूजा करती है और हम लोगों से भी पूजा कराती है, फिर हम लोग करते हैं। ये सब करने में ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है और खुशी खुशी हम लोग अच्छे से पूजा फिर कर पाते हैं। षष्ठी माँ की पूजा, ये जो पूजा है ना इसका हम लोगों को साल भर का इंतज़ार रहता है, क्योंकि इससे हम अपने संतान की रक्षा के लिए कामना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि आप देखिए जब श्री कृष्ण जी को कंस से बचा सकती है माँ, तो फिर हमारी तो रक्षा करेगी ही। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। अब हम पहुंच गए हैं घर और यहाँ दीपक जला के हम जो है 6 भोग जो निकालते हैं गौ माता के लिए, कौवे के लिए और किसी भी पशु पक्षी के लिए, मछली के लिए, और एक जो होता है हमारे भोग में डलता है और एक जो है बच्चों के लिए, वो सब हम आके अभी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग अपना जो फलाहार करना चालू। मम्मी एक के संग में ना हमको जानता तब से खरो हो बताते थे कि पूरा जो बहुत जानते हैं हमरे राज। हाँ हम दीक्षित प्रिया के जानता नो। हाँ ऐसा बोले केको में तो खराब हूँ। हाँ हाँ आइए जी, आगे मामी जी आगे। ना वो नहीं है, इसमें बहुत ही करना बनता है, इसमें फ्री नहीं कर दो।
पकड़ना, हम बात कर रहे हैं। शिक्षित ऐसे के हाँ शिक्षित हो शिक्षित रहते ऐसे का ऐसा नहीं पांडे हम कुछ कहते हैं ना, हम दीक्षित पर ऐसे दीक्षित वो दीक्षित दी पर डंक मारा सीख जाता है। काची को रोज रात हो ओ भैया हाँ ऐसा ना तुम्हारा हमारा खाली करने के लिए देखते नहीं नहीं मैं नहीं खाता। करा ना, का हो गया जो माँ बड़ा बीमारी से चल रिंकू। हाँ कैसा लग रहा है जी, बताओ ना जी। हाँ ठंडा ठंडा लग, और नहीं इंतजार नहीं रहता इस त्यौहार का। कान्हा का तो बहुत रहता है ना कान्हा। हाँ ये बात है, सही बात है। और नानी जी आ रही है। हाँ हेलो हेलो अब हम लोग अपना फलाहार करना शुरू करेंगे, तो उसकी हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। आज ना बाकी में तो हम लोग अपने सही टाइम पे पूजा करते थे, पर इस बार वही हो गया था ना कि हम लोग जहाँ पूजा करते थे वहाँ पूजा नहीं हुई। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा दूसरे जगह पूजा करना पड़ा, तो उसके लिए जल्दी पूजा हुई। तो रिंकू का टाइम थोड़ा सा मैच नहीं हो पाया, क्योंकि उसको स्कूल भी जाना रहता है, फिर स्कूल से आती है, तो ऐसा करके तो थोड़ा सा मिसमैच टाइम हुआ। पर हाँ हम लोग फिर सब हमेशा की तरह एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही करते हैं, सब चीज़ हम लोगों का वैसा ही रहा। और इसमें जो आनंद है ना, वो मत पूछिए, कि हम लोग कभी भी नहीं भूलते हैं। और ये जो पर्व है ना, इसमें कोई एक भी ना रहे तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फिर हम करते हैं फलाहार। सब विज्ञान हाँ पूरा लगे मिला वो नमक लेवे ना। ये तो झंझट झंझट कैसे पार लगो तब फिर कैसे करें हम? हाँ मैं कहना एक जन की पिंडा जाती है। अब फलाहार करने के बाद अब हम थोड़ा सा आराम करेंगे, बैठ के थोड़ी सी करेंगे गपशप, थोड़ी अपनी सुनाएंगे और थोड़ी सबकी सुनेंगे। अब हम क्योंकि मिलते भी तो अभी ना बहुत दिनों बाद मिलना हो रहा था हम लोगों का, तो जाहिर सा है कि बातें तो रहेगी बहुत सारी।
क्या खा रही लड़की? तुम्हारे घर में सब्जी नहीं मिलता है क्या? मिलता है भाई, तो क्यों नहीं खाते हो भाई? हैं? इस घर के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, कोई सब्जी नहीं खाता है। हमारी चल रही है शाम की गर्मा गर्म चाय। इधर से ले लीजिए, एक मिनट। कितने बार करना था? 3 राउंड का ना, ठीक है? भाई मैं पहले एक ही में रुक गया था। 3 राउंड चल, ठीक है? चल के। ये लास्ट है ना? ठीक है। हाँ, इसकी दाम है। जाने की तैयारी मेरा बेटा झोला शंकर। बाय बेटा। हाँ, चल। ये अत्याचारी हमारी बच्ची, छोटी बच्ची बन गई है। ये आज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। भाई के फोटो आ गए। हो गया। नानी जी को प्रणाम करो, निकलेंगे। सर लेकिन नॉर्मल रही थी, नमो एक बार भी नहीं जीत करी से। ठीक है बेटा, बाय बाय भाभी, बाय रिंकू, बाय ओमी। ठीक है बेटा, चले। ठीक है भैया, अभी अब मैं बच्चों के लिए लेती हूँ नाश्ता और उसके बाद घर चलती हूँ, वंशु को भी पोता मार दूंगी। तो आज का व्रत अच्छे से हमारा संपन्न हुआ, पूजा अच्छे से कर लिए और इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फिर चलते हैं। गुड नाइट, जय श्री नारायण।